रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। नदीम कुमार आपकी खिदमत में हाजिर है एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके रबड़ी केक की। तो हम लोग बिना टाइम ज़ाय किए जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप जो है ना ऑयल है, क्योंकि मैंने मैदा जो है ना इस कप का डबल लिया हुआ है। तो ये आपने याद रखना है कि जितना आपका मैदा होगा उसका हाफ़ आपने ऑयल लेना है। दोस्तों ये देखें, ये चीनी है और जितना आपका मैदा होगा उसका हाफ़ आपने चीनी लेना है, या चीनी आप हंस पे जायका भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें डाल देनी है और उसके बाद उसके अंदर ये एक दही है, दही योगर्ट, ये डालनी है आपने। ओके। और नाज़रीन ये देखिए, इसको हमने अपने विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह इसको फेंटना है, फेंटी शेंटी लगा के इसको। फिर इसको मैं आपको प्रोसीजर बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चों की फेवरेट है और बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त है। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखते जाएँ मिक्स हो रही है। और अभी इसके अंदर हम लोग जो कुछ ऐड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स हो गया है अभी। ओके, अभी इसके अंदर हम लोगों ने मैदा जो है ना वो छाननी की मदद से डालना है और थोड़ा थोड़ा आपने मैदा डालते जाना है ऐसे छलनी की मदद से, और इसको हिलाते जाना है। तो ये ज़रा मैदा देख लें, मैंने 1 कप डाला हुआ है और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑयल और जो चीनी है वो हाफ़ हाफ़ है। तो अभी इसको मैं पूरा मैदा मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखें ये इसको मैंने कुछ मिक्स कर लिया है। अभी ये बेकिंग पाउडर है, 1 भर के स्पून जो है ना आपने बेकिंग पाउडर का डालना है और अभी इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो लंबी हो जाए, तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके नेक्स्ट क्लिप फिर रिकॉर्ड करता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये देखते जाएं, इसको मैंने अच्छी तरह भी मिक्स कर लिया है। जितना मैं मिक्स कर सकता हूँ इसको मैंने किया है। और अभी मेरे पास फुल फैट वाला, फुल क्रीम वाला दूध है और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता डालता जाऊंगा और साथ साथ मिक्स होता जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे है, गर्म या ठंडा नहीं है। और इसको मैं ऐसे ऐसे ये मिक्स करता जाऊंगा। इसका बैटर जो है ना वो मैंने वो कम करना है, पतला बनाना है इसको। मेरे बचपन के प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये मैंने इसको ले के आया हूँ इस कंसिस्टेंसी में। इसकी जो इसे इतना पतला कर लेना है, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा घाटा। इस कंडीशन में इसको लेके आना है आपने। ओके, देख रहे हैं आप लोग। तो इस कंडीशन में ला के फिर इसको हम लोगों ने केक बनाने के लिए यूज़ करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तुसी कोई भी भांडा ले सकते हो केक बनाने के लिए। कोई भी आपके पास शीट है, बेकिंग ट्रे है, कुछ भी है, बाउल है, कुछ भी है। लेकिन अब वो जो हाई हीट वाला ग्लास का होता है वो हो। इसको नीचे से आपने ग्रीस करना है ऑयल के साथ, ऊपर एक बटर पेपर डालना है और ये जो सारा कुछ है ये हम लोग अभी इसके अपने बेकिंग ट्रे के अंदर डाल देंगे। तो ये डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको अपने बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लिया और इसको अभी थोड़ा सा टैप करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और ये अपनी प्रॉपर जो है ना वो इसकी जो लेयर्स हैं वो अपनी उस पर आ जाएंगी, अपनी सतह पे ऊपर सीधी हो जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आपने इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है और इंशाल्लाह आप लोग बोलेंगे जनाब के वाकई मज़े की थी नदीम कुमार। अच्छा व्यूअर्स, मेरी बात यहाँ पे आपने गौर से सुननी है। ये एक आपने बड़े मुंह वाला, खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, भांडा लिया है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैंने उबलने के लिए ऑलरेडी छोड़ दिया था। ठीक है, आप देख लें। अच्छा, इसके अंदर आपने कुछ भी रखना है, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके पास हो जो जिसके ज़रिए आप इसको थोड़ा ऊपर इसको रख दें। ओके, इसको रखने के बाद ये एक समझ लें ओवन बन चुका है। अभी इसको मैंने पहले ही प्री हीट किया हुआ है। ओके, इसको मैंने बड़े आराम से अपना जो है केक है वो मैं अभी इसके अंदर रख दूंगा। ओके, मैं आपको रख के दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। बनेगा जी, ये स्टीम के अंदर ही ये बेक होगा। अच्छा, ये अभी मैंने इस कंडीशन में इसको रख दिया है। ओके, आप चेक करें। और इसके बाद जो है ना इसको ऊपर से हम लोगों ने ढाँप देना है। इसके नीचे पानी है, अंदर से स्टीम भी बनेगी और इसको अभी हम लोग 30 to 35 मिनट्स पकाएंगे और चेक भी करते रहेंगे कि ये बीच में चेक करते रहेंगे। ठीक है, इसके उसको स्टीम करने का तरीका क्या है, ये देखिए कंदूरी लिया है मैंने। कंदूरी को
उसके एक ढक्कन के ऊपर लगा के फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया है। अभी जो है ना अंदर स्टीम बन जाएगी और इसके अंदर ये 35 मिनट्स तक पकेगा। तो ये 35 मिनट्स में पक जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और इस दौरान हम इसकी जो रबड़ी है ना वो उसको तैयार करने का भी स्टार्ट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, हम बिना टाइम ज़ाय किए बगैर हम लोगों ने अभी रबड़ी की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये देखें, ये 1 लीटर दूध जो है ना वो मैंने लिया है। कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी गर्म करके रख दिया था, तो कढ़ाई मेरी फुल तपती हुई थी और ये तकरीबन फुल हो गई। अभी मैं इसको इतना उबालूंगा कि ये हाफ़ रह जाए, और इसके अंदर मैंने 1 कुटी हुई इलायची डालनी है। ये अभी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कुटी हुई इलायची हैं, सिर्फ 2 पीस हैं, ओके। और ये 4 बड़े स्पून हैं चीनी के, ओके। ये इसके अंदर डालना है, ये देखें 4 चम्मच हमने डालनी है बस ये चीनी, क्योंकि चीनी जो है ना हमारे केक में भी है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात, ये बात आप समझ लें। व्यूअर्स देखें, ये इसके अंदर जो है ना अभी ये उबाल आ रहा है, ओके। इसको जो इसकी ये जो बालाई बन रही है, हमने इसके साथ इसको पकाना है, ये निकालनी नहीं है आपने। और ये साइडों से जो लग रहा है ख्याल रखना है कि पर बार डटा पे होवे। तो इसको हमने ऐसी तरह पका के अभी इस स्टेज के आपने एक ढक्कन जो है ना रोज़ वाटर का डाल देना है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक ढक्कन भर के रोज़ वाटर मतलब गुलाब वाला रोज़ वाटर, नहीं रोज़ नहीं, वो वाला नहीं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये इसके अंदर थिकनेस काफ़ी आ चुकी है, ओके। अभी इसको आपने, ये तकरीबन हाफ़ हो गया है, 20-25 मिनट मैंने इसको उबाला है, तो ये इसकी थिकनेस काफ़ी हो चुकी है। लेकिन अभी क्या है, ये जब जैसे थोड़ा ठंडा होगा ना तो उसके बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमने इसको उतार देना है, और उतार के इसको मैं रखता हूँ ठंडा होने के लिए। तो ये फिर ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैं अभी ये केक भी मैंने ओपन किया है, इसको भी चेक करता हूँ, चेक करके देखता हूँ ये भी पका है या अभी और पकेगा। नहीं, अभी देखिए इसके अंदर ये सिन्ना है, इसका मतलब ये है कि ये हाले तैयार नहीं हुआ। तो ये जरा तैयार हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वेलकम बैक। देखें, ये मेरा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैंने एक फोक की मदद से इसके अंदर मैंने मोरियाँ करनी है, ठीक है, काफ़ी सारी करनी है, डीप और करनी है। देखिए बड़ा स्पंजी सॉफ्ट केक है, बड़ा मज़ेदार केक है और बहुत मीठा भी है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा साइडों से चखा था। ठीक है, मोरियाँ भी इसके अंदर हो गई हैं, और हमारी रबड़ी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये फुली रेडी है अभी, ओके। इसको जनाब ठंडा करके मैंने दिखाया, रख दिया था, और अब हमने इस रबड़ी को इसके ऊपर पोले पोले हाथों से सटना है ताकि ये इसके अंदर बढ़ जाए। ये देखें जी, बड़ी प्यारी रबड़ी है, बड़ा प्यारा केक बन चुका है, और इसको साइडों पे भी डाल देते हैं। और अभी इसको हमने करना है ठंडा, इसको फिर काटेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा काट के। अभी रबड़ी डालने के बाद इसको आपने फोक की मदद से थोड़े थोड़े सुराख करने हैं, ठीक है। सुराख करने के बाद, और इसमें सुराख, इसकी जो रबड़ी है ना वो केक के अंदर तक चली जाएगी। और ये आपने नट्स लेने हैं, मैंने लिए बादाम, पिस्ता और काजू हैं। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया, लंबे। इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, कैसे भी आप डाल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो तो इसकी वो है ना डेकोरेशन के लिए है, लेकिन नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। आप ये नट्स जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के से भी डाल सकते हैं। इसको भी मैं करूँगा ठंडा। इसको ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो नदीम कमर हाज़िर हो जाएगा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो लेकर। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।